शर्म इस बात की नहीं कि तुमने ये वीडियो देखी, शर्म तो इस बात की है कि तुमने सीखने के बावजूद अपनी बीवी को वो इज्जत ना दी जिसकी वो हकदार है। अब मैं आपको वो नुक्ता बताने वाली हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी बनता है, यानी एहसास का लम्स। बीवी का जिस्म जीतने से पहले उसका दिल जीतना सीखो, वरना तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ एक गलती बनकर रह जाएगी। यानी जज्बाती तैयारी, जहनी कुर्बत और दिल का ताल्लुक, ये सब ज़रूरी है। अगर तुमने बीवी को जिस्म से पहले दिल से ना छुआ तो वो कभी तुम्हें अपना शौहर नहीं बल्कि एक फ़र्ज समझेगी। अब मैं आपको बड़े प्यार से साइंसी और नफ्सियाती पहलू बताती हूँ जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब असल बात पर आते हैं। याद रखें, बहुत से घर इसलिए उजड़ जाते हैं क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी नहीं होती। बीवी को शिकायत होती है कि शौहर उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा और शौहर समझता है कि बीवी उसके मिजाज की नहीं है। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पैदा कर देती हैं और नौबत बिगाड़ तक पहुंच जाती है। इसीलिए मेरी आप सबको नसीहत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारो मत, बल्कि उसे समझो, सीखो और दिल से उस पर अमल करो, तभी ज़िंदगी खुशगवार होगी। बात का खुलासा ये है कि जब भी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना हो तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि उसके जहन और दिल को भी तैयार करना ज़रूरी है। 1. बीवी से नरमी से बात करें, उसके जिस्मानी और जहनी मिजाज को समझें। 2. हाथों, अल्फाज और मोहब्बत से उसके जिस्म को बेदार करें। 3. जब वो खुद से करीब हो तब जिस्मी ताल्लुक़ का आगाज़ करें। 4. कभी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि मोहब्बत में ज़ब्र नहीं होता। 5. दखूल हमेशा नर्म रवैये से और बीवी की आमादगी के बाद ही करें। वो ताल्लुक़ जो मोहब्बत के बगैर हो वो जिस्मानी लगता है लेकिन दिलों में दरार डाल देता है। इस दवाजी हमाहंगी के वो राज जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। 1. बीवी वही कुछ याद रखती है जो उसे महसूस हुआ। ये सीखना शर्म की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जाहिल रहना शर्म की बात है। शर्म इस बात की नहीं कि तुमने ये वीडियो देखी, शर्म तो इस बात की है कि तुमने सीखने के बावजूद अपनी बीवी को वो इज्जत ना दी जिसकी वो हकदार है। अब मैं आपको वो नुक्ता बताने वाली हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी बनता है, यानी एहसास का लम्स। जिस्म से आगे की बात। मर्द समझते हैं कि ताल्लुक़ सिर्फ दखूल का नाम है, लेकिन बीवी को ताल्लुक़ में एहसास चाहिए होता है। जब शौहर सिर्फ नफ्स डालने को मकसद बनाता है तो बीवी को लगता है कि वो सिर्फ एक जिस्म है, एक ज़रूरत का आला। जिस रात तुम बीवी के दिल को नहीं छूते वो रात उसके लिए अंधेरे जैसी होती है, चाहे कमरे में चिराग रोशन हो। सबसे पहले औरत की इजाज़त और दखूल से पहले का अदब अगर आपको आ गया तो दुनिया की पावर आपके हाथ में होगी। ऐसी बातें जो अक्सर मर्द अपने बड़ों से नहीं पूछ सकते, ना दोस्तों से और ना ही इंटरनेट पर भरोसे से सीख सकते हैं, हम आज इन्हीं पर रोशनी डालेंगे, इस्लामी, साइंसी और जज्बाती अंदाज में। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो आखिरत की कामयाबी और दुनिया की खुशी दोनों चाहते हैं, और वीडियो आखिर तक पूरी तवज्जो से सुनेंगे। और अगर आप होम लाइफ उर्दू पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। जिस्म पर ज़बरदस्ती मुमकिन है मगर मोहब्बत पर कभी नहीं। मोहब्बत तो राज़ी दिल का नाम है। अब मैं आपको दखूल का दुरुस्त अंदाज तफसीली रहनुमाई से बताने वाली हूँ। 1. दखूल का अमल अचानक नहीं होना चाहिए। पहले उंगली से नर्म लम्स दें ताकि शर्मगाह की दीवारें खुलें। 2. बीवी की सांसें तेज हों और वो खुद कुर्बत की तरफ बढ़े, यही अलामत है कि वक्त आ चुका है। 3. दखूल के दौरान बीवी के चेहरे पर नज़र रखें, अगर दर्द या बेचैनी हो फौरन रुक जाएं। 4. नफ्स को मुकम्मल दाखिल करने के बजाय इब्तदा में सिर्फ आधा दखूल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करें। नफ्स दाखिल करना महारत नहीं, बीवी के वजूद को तकलीफ दिए बगैर मुकम्मल सुकून देना असल फ़न है। नंबर 5. दखूल के बाद का लम्स, ताल्लुक़ की तकमील। अक्सर शौहर दखूल के बाद पीठ फेर लेते हैं जैसे उनका काम ख़त्म हो गया हो, मगर याद रखो दखूल तो एक आगाज़ है, असल मोहब्बत तो उसके बाद है। बीवी को गले लगाएं, उसके माथे पर बोसा दें, उससे पूछें कि कैसा महसूस हुआ। यही जुमले बीवी को एक मलका जैसा एहसास देते हैं। जिस शौहर की गोद बीवी का सुकून बन जाए वही मर्द दर हकीकत जन्नत का हकदार होता है। नंबर 6. खामोश शिकवे और शौहर की बेखबरी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले मुझे क्यों नहीं मालूम था। बीवियां ज़बान से नहीं कहती, अगर दखूल बगैर मोहब्बत के हुआ तो वो दर्द दिल में बैठ जाता है। शौहर को चाहिए कि वो हर रात के बाद, हर ताल्लुक़ के बाद बीवी की आंखों में देखे और ख़ुद से पूछे, क्या मैंने उसे मुकम्मल किया या सिर्फ खुद को। बीवी का जिस्म अगर तुम्हारे लम्स के बाद खामोश रहे तो समझ लो तुमने कुछ खो दिया है जो कभी वापस नहीं आएगा।
बीवी की शर्मगाह से पहले अगर तुमने उसकी आंखों का दर्द ना पढ़ा तो तुमने कभी मोहब्बत की असल पहचानी ही नहीं। नंबर 7, दर्द नहीं सुकून दो। अक्सर बीवियां ताल्लुक के बाद चुप हो जाती हैं क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त कर गईं, सिर्फ इसलिए कि शौहर को बुरा ना लगे। क्या यही मोहब्बत है? दखूल के दौरान नरमी, वफा और मुसलसल जज्बाती ताउन जरूरी है। बीवी का जिस्म मैदान जंग नहीं, वो तुम्हारे लम्स से फूल बने, यही तुम्हारी असल मदानगी है। नंबर 10, दखूल की मुद्दत। बिल्कुल भी जल्दी ना करें। जल्दी इंजाल का मसला सिर्फ तिब्बी नहीं जज्बाती भी होता है। शौहर अगर बीवी से पहले फारिग हो जाए तो बीवी के दिल में एक खलिश, एक अधूरापन बैठ जाता है। 1, बीवी की सांसें, आहटें और बदन की कैफियत को महसूस करो। 2, ताल्लुक को देरपा बनाने के लिए दिमाग को काबू में रखो और सांस को आहिस्ता रखो। 3, दखूल के दोवा मुकम्मल होने से पहले बीवी के जिस्म की जबान सुनो, फिर खुद को इजाजत दो। बीवी को अधूरा छोड़ देना मोहब्बत की नहीं बेवफाई की अलामत है। नंबर 11, दखूल के बाद का खामोश लम्हा। ये वो लम्हा होता है जहां मोहब्बत जिंदा हो सकती है या मर सकती है। अगर शौहर दखूल के बाद बीवी को सीने से लगाता है, उसकी पेशानी को चूमता है और नरमी से उसके हाथ थाम लेता है तो वो लम्हा बीवी के लिए सारी दुनिया बन जाता है। दखूल मुकम्मल होता है जिस्म से, लेकिन रिश्ता मुकम्मल होता है उस आहिस्ता बोसे से जो मोहब्बत की मुहर बनकर बीवी के दिल पर लगता है। नंबर 12, रिश्ता जो रूह को भी छू जाए। रात खत्म हो जाए लेकिन बीवी की खुशी ना रुके। 1, ताल्लुक जब खत्म हो जाता है तो अक्सर मर्द अपने आप में मग्न हो जाते हैं, लेकिन बीवी के लिए वो लम्हा वहीं से शुरू होता है। वो चाहती है कि शौहर उसे देखे, उसके जज्बे सुने और उसका शुक्र अदा करे कि उसने अपना सब कुछ शौहर के हवाले किया। जब तुम रात के आखिर में उसकी तरफ पुश्त ना करो बल्कि उसकी पेशानी चूमो, तब वो बीवी नहीं तुम्हारे लिए दुआ की बस्ती बन जाती है। नंबर 13, बीवी के जिस्म के बाद अगर तुमने उसकी रूह को ना छुआ तो तुमने सिर्फ दुनिया कमाई, आखिरत नहीं। नंबर 14, ताल्लुक का असर बच्चों पर भी होता है। जी हाँ, अगर शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, अदब और पाकीज़गी हो तो उनका घर सुकून का गहवारा बनता है। जब बच्चों को ये माहौल मिलता है कि माँ बाप एक दूसरे से इज्जत से बात करते हैं तो उनकी नफ्सियात मुतवाजिन होती है। जिस्मानी ताल्लुक का एहतराम दरअसल पूरे खानदान के सुकून की बुनियाद है। बीवी के जिस्म से जो मोहब्बत शुरू हो, अगर वो बच्चों की तरबियत तक ना पहुँचे तो वो मुकम्मल नहीं। मेरे अजीज भाइयों, बीवी सिर्फ एक जिस्म नहीं, वो तुम्हारे लिए रब की अमानत है। उससे ताल्लुक बनाते वक्त नरमी, इज्जत, सफाई और मोहब्बत को हमेशा साथ रखो। बीवी का दिल जब मुतमईन होता है तो वो खामोशी से रातों को तुम्हारे लिए दुआओं में रोया करती है। वो ताल्लुक जो जिस्म को खुश करे वक्ती होता है और जो दिल को खुश करे वो उम्र भर साथ देता है। इस वीडियो के तमाम हिस्से किसी फहश गुफ्तगू के लिए नहीं थे, बल्कि उस मोहब्बत, पाकीज़गी और इज्जत की याद दहानी के लिए थे जो अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान रखी है। जिस ताल्लुक को हम सिर्फ जिस्म समझकर गुजार देते हैं, दरअसल वो ऐसा राज है जिसमें मोहब्बत, इबादत और जन्नत छुपी होती है।